Al Muntashar Realty presents to you the Heavens Palace in the heart of Shil Mumbra. Mumbra's renowned and one of the most illustrious real estate developers, Al Muntashar Realty, a magnificent 21-story tower centrally located at Shil Mumbra, offering 1, 2 and 3 BHK with home automation. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. धर्म संसद की हेड स्पीचेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को लताड़ा दिए। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और आईजी पर कार्रवाई करने के संकेत। नहीं हो पाई उत्तराखंड में 26 अप्रैल की धर्म संसद। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अरसे से देश में मुस्लिम समाज को किस तरीके से टारगेट किया जाए, किस तरीके से इन पर हमले किए जाए, किस तरीके से इन पर जो है हम हावी हो सकते हैं, इसके लिए धर्म संसदों का आयोजन किया जाता है। फिर धर्म संसद में मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की बातें की जाती है। किस तरीके से बातें की जाती है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक धर्म संसद हुई। किस तरीके की बातें इसमें की गई मुस्लिम समाज के लिए, वो हम आपको दिखा रहे। अब इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय ओक और अन्य उनके एक साथी जज, ऐसी 3 जजों की बेंच ने जो है उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है काफी जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और आईजी पर जो है कार्रवाई करने के कड़े संकेत भी दिए हैं। ऊना में कैसे धर्म संसद हुई, क्या बोला गया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 26 अप्रैल बुधवार को फिर एक बार उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, मगर फौरी तौर पर पत्रकार कुर्बान अली, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश, इनके द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये ऑर्डर्स पास किए, ये अपने आदेश पास किए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तहसीन पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेड स्पीचेस को लेकर धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली और किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाली बातों को लेकर के जो गाइडलाइन दी है, उसका अमल क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि उत्तराखंड के डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल जो थे वो मिमियाते में नजर आए। कोर्ट पूछ कुछ और रहा था, वो बता कुछ और रहे थे। वो कह रहे थे हमने एफआईआर दर्ज की है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उनसे कहा, खास करके वरिष्ठ न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के सीनियर जज एएम खानविलकर, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गाइडलाइन आपको दी गई है उसका अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर उत्तराखंड सरकार से एक एफिडेविट भी 7 मई को देने के लिए कहा गया है और इस पूरे मामले की सुनवाई अब 9 मई को होने वाली है। उससे पहले इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने साफ कर दिया कि अगर आप गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आपको जो है अब हमारे कड़े कदमों का जो है निशाना बनना पड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। बार बार इसे हमें दोहराने के लिए मत कहिए। हम ये ऑर्डर जो है 25 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उसकी भी लिंक इस खबर में आपको दिखा रहे हैं। और इस ऑर्डर के बाद 26 अप्रैल बुधवार को रुड़की में उत्तराखंड के जो धर्म संसद होने वाली थी उसको पुलिस ने रोक दिया है। धारा 144 यहां लागू कर दी गई है। क्या कहा है पुलिस ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चैनल पर जब हम डिबेट करते हैं, लोग जुड़ते हैं और जुड़ करके कहते हैं आप साधु होकर के ऐसा काम क्यों करते हो। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा मोहम्मद आतंकवादी था, तुमने साबित कर रखा है। तुमने जैसे मोहम्मद के खिलाफ कितना अभियान चलाया, तुमने अलकायदा पर आज तक कितना अभियान चलाया, तुमने आईएसआईएस पर कितना अभियान चलाया। इट मीन्स तुम्हारा मोहम्मद और तुम्हारा अल्लाह दोनों आतंकवाद सिखाता है। इसको मुसलमान ही इसको सिद्ध करते हैं। तुम उस पर खुल करके तुम 57 देश वो बताते हो अपने आप को, तो तुम जैसे मोहम्मद, अलकायदा और आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन हैं, उनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते, उनको मिटाने के लिए फतवा जारी क्यों नहीं करते। हिंदू तो उस समय तुम्हें अपना बना लेगा जिस समय तुम इस्लामिक जिहाद को मिटाने के लिए खड़े हो जाओगे। हम तुम्हारे विरोधी कैसे हैं, लेकिन ये बताने पर हमारे देश में हेट स्पीच हो जाता है कि तुमने इस्लाम दिया। होती क्या है, धर्म के लिए जीना होता क्या है। मैं भी टॉपर हूँ,
मैंने भी अपनी डिग्रियां क्यों रख दी? उन डिग्रियों का क्या करूंगी जब कोई मुसलमान आएगा और मेरा कुर्ता फाड़ देगा सरेआम और मुझे नंगा सड़क पे घुमाएगा? वो डिग्री काम आएगी क्या? तब काम आएगी मेरी शस्त्र शिक्षा, तब काम आएगी मेरी शास्त्र शिक्षा। एक धर्म संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है आम के मुबारकपुर एरिया में। वहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हो सकता है कि कोई इस तरह की गतिविधि हो जिसमें कोई भड़काऊ भाषण की पॉसिबिलिटी है। हमने पुलिस एक्ट के अंतर्गत उनके उसके जो आयोजन करने वाले व्यक्ति हैं उनको एक नोटिस भी जारी किया पुलिस थाना आम के माध्यम से, और ये उनको हिदायत दी है कि किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण या किसी एक समुदाय विशेष या जाति विशेष के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी ना करें जिससे उनकी फीलिंग्स आहत हों। ये जो नोटिस है ये भी उनको सर्व कर दिया गया है। अभी तक हमें कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं आई है कि ऐसा कोई काम जो है वहाँ पे किया जा रहा है। फिर भी हमने ये हिदायत जारी करने के बाद प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहाँ पे एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की है। इन केस अगर कोई भी अप्रिय घटना होने का कोई अंदेशा हो तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है, जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी पीएसी वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है प्रशासन ने, इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है, इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का हम कोई लेनियंसी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो कानून है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। सर कुछ लोग आज गिरफ्तार, ये जानकारी पूरी नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरी जानकारी। सर कितने गाँव में लगेगी धारा?